हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम IQ में। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले सेशन में हम कुछ आयु से संबंधित क्वेश्चन ले चुके थे जिनमें कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन का यूज हो रहा था। और ऐसे ही आज हम कुछ क्वेश्चनों को करेंगे और आज हम स्टार्ट करेंगे समानुपात को, और समानुपात से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको हम कंप्लीट करेंगे। तो और फिर इसके बाद एक और सेशन रखेंगे और जिसमें कि हम उसमें ऐसे सारे क्वेश्चन रखेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे टेट, सी टेट और सुपर टेट के लिए। तो आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और जो आपका पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन के साथ हम स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछले सेशन में, हम लोग लास्ट में जो हम क्वेश्चन पढ़ चुके थे वो आयु से रिलेटेड थे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में। अब हम उसी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन लेने वाले हैं जो कि आपके सामने हैं। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन है, राम और रहीम की आयु का अनुपात 10 साल पहले 1:3 था और 5 साल बाद 2:3 हो जाएगा, तो वर्तमान आयु का अनुपात ज्ञात करें। तो आपसे पूछा है कि वर्तमान आयु में उनका अनुपात क्या होगा, ये आपसे पूछा है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, 10 साल बाद का अनुपात दिया है। राम और रहीम की आयु का अनुपात 10 साल पहले कहा गया है। ठीक है, तो 10 साल पहले, 10 साल पहले, ठीक है, तो 10 साल पहले राम यानी आर और रहीम यानी हम रहीम को मान लेते आर ए। ठीक है, तो राम और रहीम को आर ए मान लिया हमने। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले रहीम को हमने आर ए माना और राम को आर माना, ये ध्यान रखना है। अब इसमें सबसे पहले आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 2:3 हो, यानी 1:3 था। तो 10 साल पहले इनका अनुपात कितना था, 1:3 था, 1:3। ठीक, इतनी सी बात आपको समझ में आई होगी। अब यहाँ पे आपसे आगे बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि 5 साल बाद, यदि 5 साल बाद इनकी आयु का अनुपात, यानी 5 साल बाद, तो यहाँ पे देख रहे हैं हम एक और लिखे दे रहे हैं, यहाँ पे लिखे दे रहे हैं 5 साल बाद ये 10 साल पहले, ये ध्यान रखना है 5 साल बाद इनकी राम और रहीम की आयु का जो अनुपात हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो 2:3 हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन को एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पे बोला था कि राम और रहीम की 10 साल पहले की आयु का अनुपात जो था वो था आपका 1:3 और 5 साल बाद जो अनुपात था वो 2:3 था। अब यहाँ पे देखो 10 साल पहले राम और रहीम की आयु का अनुपात कितना था, राम और रहीम की आयु का अनुपात 10 साल पहले 1:3 और इन्हीं राम और रहीम का 5 साल बाद अनुपात कितना था, 2:3। तो यहां पे आप देखो ये था 10 साल पहले, वर्तमान यहां पे कहीं पे रहा होगा, तो 10 साल पहले ये कितना हो गया, 10 साल पहले मतलब अब 10 साल आगे आना पड़ेगा हमें, तो प्लस 10 साल और फिर 10 साल से 5 साल बाद, यानी वर्तमान से 5 साल बाद, तो प्लस 5 साल, मतलब टोटल मिला के कितना साल हो गया, 15 वर्ष। कितने साल का अंतर हो गया, 15 वर्ष का अंतर हो गया। तो हम क्या करेंगे, अंतर को समान कर लेंगे। तो देखेंगे यहाँ पे 2 का गैप और यहाँ पे 1 का गैप, पिछले सेशन में हम इस तरीके से सीख चुके थे। तो यहाँ पे 2 का गैप है और यहाँ पे कितने का गैप है, 1 का गैप है। तो आप करिए क्या, यहाँ पे कितने का गुणा कर दोगे आप, 1 का गुणा कर दीजिए और यहाँ पे गुणा कर देंगे हम 2 का। ठीक है, मतलब ये वाला गुणा यहाँ करना और ये वाला गुणा यहाँ करना। देखते हैं, तो आप अनुपात देखेंगे क्या आएगा, गुणा कर देंगे 1:3 और यहाँ पे गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 अनुपात 2 तिया 6। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब आप देखो यहाँ पे जो अंतर है, यानी कि इनका अंतर सालों में अंतर कितना है, 15 वर्ष का है। यानी रहीम जो 10 साल पहले था फिर वो वर्तमान में आया, वर्तमान से 5 साल बाद, तो 10 5 15 वर्ष हो गया। तो यानी इनमें कितने का अंतर हो गया, 3 का अंतर आप यहाँ पे भी देख सकते हैं और 3 का अंतर यहाँ पे भी देख सकते हैं। यानी जो 3 यूनिट है, यानी 3 यूनिट जो अंतर है कितने के बराबर, 15 वर्ष के बराबर। ठीक, तो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 1 यूनिट हो जाएगा 5 वर्ष के बराबर। आपको चाहिए क्या था, आपको क्या चाहिए था, राम और रहीम की आयु का
वर्तमान में अनुपात चाहिए था आपको। तो देखो राम और रहीम का वर्तमान में अनुपात, वर्तमान, तो पहले हम क्या करते, वर्तमान आयु निकाल लेते। ठीक, वर्तमान में राम अनुपात रहीम, यहां पे करते क्या, हम निकाल लेते सबसे पहले 1 यूनिट 5 वर्ष के बराबर है, तो कोई भी इनमें से कोई भी अनुपात निकाल लेते। मान लिया हमने ये निकाल लिया, ये निकाल लिया हमने 1 यूनिट 5 वर्ष के बराबर, तो 4 यूनिट 20 वर्ष के बराबर, और रहीम की कितनी 5, यानी 5 छक्का 1 यूनिट यदि 5 वर्ष तो 6 पंचे 30 वर्ष के बराबर। ठीक है, 20 वर्ष और 30 वर्ष आ गया, यहां पे आपको समझ में आ रहा होगा। लेकिन ये आयु थी कितनी, 5 वर्ष बाद थी, ये आयु कितनी थी, 5 वर्ष बाद थी। अब आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए क्या 5 वर्ष पहले, तो वर्तमान आयु कैसे निकल सकती, यानी राम की वर्तमान आयु कैसे निकल सकती, राम की वर्तमान आयु 5 वर्ष पहले कितनी हो जाएगी 15, और रहीम की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 30 में से 5 घटा देंगे 25, 15 और 25, तो इनका बस अनुपात निकालना है। तो 5 3 15 और 5 25, 3:5 इस क्वेश्चन का आंसर है। आई होप आपको समझ में आया होगा। 5 सेकंड इसको देखिए, फिर हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए मिटाते हैं और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने, सुमित व प्रकाश की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। सुमित प्रकाश से 6 साल छोटा है, तो सुमित व प्रकाश की आयु का अनुपात 6 वर्ष बाद क्या होगा। तो देखो सुमित व प्रकाश, तो सुमित व प्रकाश देखो यहाँ पे हम मान लेते सुमित जो है वो S से रिप्रेजेंट कर देंगे, और प्रकाश जो है ना, हम प्रकाश को P से रिप्रेजेंट कर देंगे ताकि हमें लिखने में आसानी पड़ जाए। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पे वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है, यानी कि इनकी वर्तमान आयु में अनुपात कितना दिया हुआ है, वर्तमान में, तो वर्तमान में आयु यानी सुमित और प्रकाश का अनुपात कितना दिया है, 2:3 दिया गया है। ठीक, यदि सुमित प्रकाश से 6 साल छोटा है, सुमित प्रकाश से 6 साल छोटा है, तो सुमित प्रकाश से 6 साल छोटा है, कौन छोटा है, सुमित। सुमित क्या है, प्रकाश से 6 साल छोटा है, तो यहां पे मतलब क्या है, यहां पे जो इनकी आयु का अंतर होगा वो कितना होगा, एक बार एक, यानी जो आयु का अंतर होगा वो कितना होगा, 6 वर्ष होगा। जब यानी कि कहने का मतलब यह है जैसे कि सुमित और प्रकाश है और उनकी आयु, यानी सुमित क्या है, प्रकाश से, सुमित प्रकाश से 6 साल छोटा है, यानी सुमित छोटा है 6 साल किससे, प्रकाश से, यानी उन दोनों की आयु का अंतर कितना है, 6 वर्ष है ना। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे हम, जो उनकी आयु का अनुपात दिया उनका भी अंतर निकालेंगे, कितना है यूनिट है, 1 यूनिट। तो जो 1 यूनिट है वो कितने के बराबर है, 6 वर्ष के बराबर है। जो 1 यूनिट है वो 6 वर्ष के बराबर है, तो यहाँ पे 2 यूनिट कितनी हो जाएगी, 12 वर्ष, और यहाँ पे 3 यूनिट 18 वर्ष, 3 यूनिट कितनी हो जाएगी, 18 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, तो उनकी वर्तमान आयु तो आ गई। आपको निकालना क्या था, लेकिन आपको निकालना सुमित व प्रकाश की आयु का अनुपात 6 वर्ष बाद क्या होगा। तो हम देखते 6 वर्ष बाद दोनों की आयु निकाल लेते पहले। तो 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद आप देखेंगे 6 वर्ष बाद, अभी वर्तमान आयु कितनी है सुमित की, सुमित की 12 वर्ष है, तो 6 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 12 6 18 वर्ष। इतनी सी बात आपको समझ में आएगी। प्रकाश, अब प्रकाश भी 6 वर्ष बढ़ेगा, 6 वर्ष बाद 18 + 6 24 वर्ष। ठीक है, अब इन दोनों का अनुपात चाहिए बस आपको, तो अनुपात निकालेंगे हम, 18:24। तो आप देख रहे होंगे 36 18 और 6 चौको 24, 3:4 इस क्वेश्चन का आंसर है। आई होप यह क्वेश्चन आपको बेहतर समझ में आया होगा, और यदि आपको ये समझ में नहीं आया है इसका मतलब है कि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा। सबसे पहले जाइए आप पिछला वीडियो देखिए,
उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो 5 सेकंड इस क्वेश्चन को देखिए, फिर हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए मिटाते हैं और अब हम समझते हैं अगला क्वेश्चन। आज के सेशन में हम स्टार्ट करने वाले हैं समानुपात। आज के सेशन में हम करेंगे समानुपात को स्टार्ट और उससे बेसिक क्वेश्चन सीखेंगे, और कल की जो क्लास रहेगी उसमें जो भी क्वेश्चन थोड़े अलग से होंगे उनको लेकर आएंगे। ठीक है, जो नेक्स्ट सेशन रहेगा आपका उसमें कुछ थोड़े अलग से क्वेश्चन रहेंगे और ये आपका टॉपिक फिर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, इतनी सी बात आपको समझ में आई होगी। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 2 लड़कों की आयु का वर्तमान में अनुपात 5:6 है। 2 साल बाद यह अनुपात 7:8 हो जाता है, तो 12 साल बाद अनुपात क्या होगा। ठीक, तो आपसे पूछा है कि 12 साल बाद यह अनुपात कितना होगा, आपसे ये पूछा है। तो सबसे पहले तो 2 लड़के, हम मान लेते कोई 2 लड़के ए और बी, 2 लड़कों की आयु का वर्तमान में अनुपात कितना है, ए अनुपात बी कितना दिया गया है, 5:6 दिया गया है। ठीक है, 5:6 दिया गया है। 2 साल बाद यह अनुपात 7:8 हो जाता है। कितने साल बाद, 2 साल बाद, यानी 2 साल बाद 7:8 हो जाता है। ठीक है, 2 साल बाद यह अनुपात 7:8 हो जाता है। कितने साल बाद, 2 साल बाद, मतलब इधर से 2 साल बाद, 2 साल ज्यादा बाद। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर लेंगे, सेम वही क्वेश्चन है, यहाँ पे हम अंतर समान कर लेंगे। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे 8, 7, 1 और 6, 5, 1, मतलब सही है। 7 में से 5 गया 2, 8 में से 6 गया 2, यहाँ पे कितना अंतर है, 2, यहाँ पे कितना अंतर है, 2। तो यहाँ पे हमें कुछ समान बनाना ही नहीं है, यहाँ पे कुछ भी हमें समान नहीं बनाना है। सीधा आप देखो 2 यूनिट जो दिया है वो आपको 2 वर्ष दिया है, 2 वर्ष ज्यादा। ठीक है, तो 1 यूनिट कितने वर्ष के बराबर हो जाएगा, 1 वर्ष के बराबर हो जाएगा। तो हम क्या कर लेंगे, वर्तमान आयु निकाल लेंगे। तो आप देखो यहाँ पे वर्तमान आयु निकालने के लिए यहाँ पे 1 से गुणा कर देंगे, यानी 5 वर्ष, और यहाँ पे निकाल लेंगे हम तो 1 का गुणा कर देंगे, यानी 6 वर्ष। तो 5 वर्ष और 6 वर्ष आ गई, ए और बी की आयु आ गई 5 वर्ष और 6 वर्ष बाद। अब 12 साल बाद, यानी 12 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात पूछा था आपसे। तो 12 साल बाद क्या होगा, 12 साल बाद ए की आयु 5 वर्ष है वर्तमान में, तो 12 साल बाद क्या होगा, 17 वर्ष। ठीक, और बी की आयु अभी कितनी है, 6 वर्ष है, 12 साल बाद कितना हो जाएगा, 18 वर्ष। यानी कि कितना आ जाएगा, ए और रेशियो बी आ जाएगा 17:18 वर्ष। ये अनुपात में आ गए। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक शेयर जरूर करें और वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो इसको 5 सेकंड देखिए, फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर और उसको समझते हैं। चलिए आप देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, इसको मिटाते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, यदि 2 संख्याओं का योग उनके अंतर का तिगुना है तो 2 संख्याओं का अनुपात ज्ञात करें। देखो 2 संख्याओं का योग, तो हम मान लेते कोई भी 2 संख्याएं, माना 2 संख्याएं। ठीक है, आपको तो परीक्षा में तो सीधे डायरेक्ट करना है, ये लिखना कुछ नहीं है। माना 2 संख्याएं x, y है। ठीक, अब क्या कहा गया है उसमें क्वेश्चन में कहा गया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 संख्याओं का योग उनके अंतर का तिगुना है, यानी 2 संख्याओं, उन्हीं 2 संख्याओं x + y का योग जो है वो उन दोनों संख्याओं के अंतर का 3 गुना है। ये आपसे पूछा है, ये आपसे कहा गया है क्वेश्चन में। ठीक,
पूछा क्या है, तो संख्याओं का अनुपात ज्ञात करें, तो x अनुपात y निकालना है आपको। ठीक है, आपको क्या निकालना है, x अनुपात y। तो हम क्या कर लेंगे, x प्लस वाई इक्वल, यहाँ 3 से गुणा कर देंगे तो 3x माइनस 3y। अब क्या करेंगे, 3y इस साइड ले आएंगे और x इस साइड ले आएंगे, तो ये तो हो जाएगा y प्लस 3y, ये हो जाएगा 3x माइनस x। यहाँ पे 4y बराबर हो जाएगा 2x, तो 2 दूनी 4 यानी 2y बराबर आ जाएगा आपका x। ठीक है, तो आपको x अनुपात y चाहिए था ना, तो हम क्या करेंगे, y इस साइड लाएंगे तो मल्टीप्लाई में है, तो आपका हो जाएगा x अनुपात y, और ये आपका जो बचा वो हो जाएगा 2 अनुपात 1। ठीक, ये क्वेश्चन का आंसर है। ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। यहाँ पे करना कुछ नहीं था, आपसे बोला था कोई दो संख्या है, तो हमने मान ली वो दो संख्याएं x, y है, उनका योग जो है उन्हीं के अंतर का तिगुना है। तो आपसे पूछा था x और y का रेशियो निकालिए, यानी x और y का अनुपात निकालिए। ठीक है, ये समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन के बाद अब हम समझने वाले हैं समानुपात, और समानुपात से रिलेटेड हम कुछ आज क्लास में करेंगे कंप्लीट। और तो इसको 5 सेकंड देखिए, फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए मिटाते हैं इसको, और आज हम समझते हैं समानुपात यानी प्रोपोर्शन के बेसिक को, कि क्या होता है प्रोपोर्शन, रेशियो हालांकि हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, सही प्रकार के क्वेश्चन, यदि कुछ क्वेश्चन रह जाते हैं तो वो आपके सामने कुछ टाइप के क्वेश्चन आएंगे अगली क्लास में। इसके बाद एक और क्लास होगी इसकी। तो यहाँ पे देखते हैं हम, अब हमें पढ़ना है प्रोपोर्शन। ठीक है, तो प्रोपोर्शन में क्या है, सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है प्रोपोर्शन होता क्या है। तो प्रोपोर्शन में आप ये ध्यान दीजिए कि जैसे मान लो कोई भी आपके सामने नंबर a रेशियो b ऐसे दिया हुआ है c d। ठीक है, तो इसका जो मतलब होता है वो क्या होता है, इसका मतलब होता है प्रोपोर्शन। ठीक, इसका मतलब क्या होता है आपका, प्रोपोर्शन यानी समानुपात। समानुपात। ठीक, इसका मतलब क्या है, ये जो दो अनुपात दिए गए हैं a रेशियो b और c रेशियो d, ये समान अनुपात में है। समान अनुपात से मतलब क्या है, समान अनुपात से मतलब है, और इसका जो मतलब होता है, इसका जो 4 बिंदी बनी हुई है, इसका मतलब होता है बराबर। इसका मतलब क्या होता है, बराबर होता है। ठीक, तो यानी कि इसका मतलब ये है समान अनुपात में, यानी a और b, जब भी समान अनुपात में आपको 4 संख्या दी गई होंगी, समान अनुपात में वो तभी होंगे जब पहली दो संख्याओं का अनुपात यानी a और b का अनुपात बराबर होगा अगली दो संख्याओं के अनुपात के। ठीक, ये बात आपको समझ में आई होगी, यानी जो पहली दो संख्याएं दी गई हैं उनका अनुपात बराबर होगा जो अगली दो संख्याएं दी गई हैं उनके अनुपात के बराबर, तो वो चारों संख्याएं क्या कहलाएंगे, आपकी समानुपात में कहलाएंगे। ठीक, एक एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे हमने लिया 2 रेशियो 4 और यहां पे दिया हुआ है आपको 12 रेशियो 24। अब ये दिया है और आपसे पूछा है क्या ये समानुपात में है। ठीक, आपको बताना है क्या ये समानुपात में है, तो हम क्या करेंगे, पहले दो संख्याओं का अनुपात अगली दो संख्याओं के अनुपात के यदि बराबर आ जाता है तो इसका मतलब है कि वो समानुपात में है। तो यहां पे देखते, तो देखो यहाँ पे 2/4 बराबर होगा 12/24। देखो 2 दूनी 4 यानी 2 बचा, और 12 दूनी 24 यानी 1/2 बराबर 1/2। तो यहाँ पे देखो अनुपात समान आ गया ना, उनको सॉल्व करने पर अनुपात क्या आना चाहिए, समान आ जाए, तो वो क्या कहलाएंगे, समानुपात में। यानी कि 2, 4, 12, 24 क्या है, ये परस्पर यानी क्या है, ये समानुपात में है। इतनी सी बात आपको समझ में आई होगी। ठीक, ये था आपका बेसिक प्रोपोर्शन यानी समानुपात में। तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर कि क्वेश्चन कैसे टाइप के करने हैं और कैसे समझना है। ठीक है,
अभी हमने ये जाना कि समानुपात होता क्या है। समानुपात को हम ऐसे भी समझ सकते हैं, यानी कि अभी हमने लिखा था a बटे b बराबर होगा हमेशा c बटे d के। यदि हम इनका तिर्यक गुणा कर दें तो आप देखेंगे a इंटू डी बराबर हो जाएगा b इंटू सी। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, इसका मतलब क्या है आप समझ रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा है कि जो बाहर बाहर के लिखे थे उनका गुणनफल बराबर है बीच बीच का। इसका मतलब है कि हम हिंदी में कैसे समझ सकते, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होगा मध्य पदों का गुणनफल के, मध्य पदों के गुणनफल बराबर होगा मध्य पदों के गुणनफल के। इतना सा क्वेश्चन आपको बिल्कुल क्लियरिटी से समझ में आया होगा। ये आपको ध्यान रखना है कि पहले दो संख्याओं का अनुपात जो होता है वही अंतिम दो संख्याओं का अनुपात होगा, तो वो समानुपात में होंगे, पहली बात। और दूसरी बात क्या है, यदि वो समानुपात में है, दूसरी बात क्या है, यदि वो समानुपात में है तो पहले दो का अनुपात अगली दो संख्याओं के अनुपात के बराबर होगा, ठीक। और यदि वो समानुपात में है तो क्या होगा, उनके बाह्यपदों यानी ये बाहर के लिखे ना बाह्यपदों का गुणनफल हमेशा क्या होगा, मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होगा यदि वो समानुपात में होंगे, ठीक। अब इधर मिटाते हैं और अब हम समझते हैं छोटे छोटे से क्वेश्चनों को। चलिए यहां पे सबसे पहले हम सीखने वाले हैं मध्य समानुपाती निकालना, कि मध्य समानुपाती हम कैसे निकालते हैं, ठीक है, कि मध्य समानुपाती हमें कैसे निकालना है। तो सबसे पहले देखते हैं यहां पे मध्य समानुपाती। मध्य समानुपाती इसका मतलब है मीन प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन, कि मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, ठीक है। यदि दो संख्याएं दी गई हो आपको, ठीक है, यदि दो संख्याएं दी गई हो कि a कॉमा बी ये दो संख्याएं हैं, या p कॉमा q कुछ भी मान लो, p मान लो, p कॉमा q स्मॉल p कॉमा q ये दो संख्याएं हैं, इनका मध्य समानुपाती निकालना है। तो मध्य समानुपाती निकालने के लिए हम मान लेते हैं कि मध्य समानुपाती आपका x है, ठीक है, यानी जो बीच का है ना, बीच का मध्य वो क्या है, समानुपाती है। यहां पे देखते p x वही जो p का x के साथ, यानी जो p का x के साथ अनुपात होगा वही क्या होगा, वही x का q के साथ अनुपात होगा। ये आपके मध्य समानुपाती कहलाते हैं। अब इसको हमें निकालना है तो हम कैसे करेंगे, आपको पता है अभी सिखाया गया है कि p अपॉन x हो जाएगा और ये हो जाएगा x बटे q। अब तिर्यक गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा पी क्यू, तो x बराबर क्या आ जाएगा, रूट पी क्यू आ जाएगा, क्या आ जाएगा, रूट x बराबर आ जाएगा रूट पी क्यू, ठीक। अब यहां पे आपको दिख रहा होगा कि x बराबर क्या आ गया, रूट पी क्यू आ गया। इसका मतलब है कि जब भी हमें किन्हीं भी दो संख्याओं का मध्य समानुपाती निकालना हो तो उनका क्या करना होगा, हमें उनका रूट करके पी क्यू कर देना, यानी रूट उन दोनों संख्याओं का गुणनफल निकाल देंगे तो वो आपका आंसर आ जाएगा। तो हम देखते हैं क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहले जैसे हमने 4 और 9 ले लिया कि 4 और 9 का हमें मध्य समानुपाती निकालना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, जो मध्य समानुपाती निकलेगा ना, x मान लेते मध्य समानुपाती है, वो क्या निकलेगा, रूट अभी फॉर्मूला सिखाया पी क्यू, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो 4 गुणा 9 कर दो आप, तो 4 यानी 9 चौको 36, तो 36 का वर्गमूल निकालोगे तो कितना, 6। तो यानी उनका मध्य समानुपाती 4 और 9 का मध्य समानुपाती कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इतनी सी बात आपको समझ में आई। एक और एग्जाम्पल देख लेते, जैसे हमने मान लो ले लिया 1/4 1/9, ठीक। तो यहाँ पे क्या निकालना, हमें मध्य समानुपाती निकालना, तो 1/4 गुणा हो जाएगा 1/9। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे तो 1 क्या आ जाएगा, ये 9 चौको 36 आ जाएगा, तो ये हो गया 1/6 आंसर, ठीक। इसका वर्गमूल निकाल लेंगे तो 1/6 आंसर हो जाएगा। ये आपको समझ में आया होगा। ये था मध्य समानुपाती। अब इसके बाद 5 सेकंड देखिए और इसके बाद हम चलने वाले हैं तृतीय समानुपाती। चलिए अब हम इसको मिटाते हैं।
अब हम अगला समानुपाती सीखने वाले हैं। अब हम सीखेंगे थर्ड प्रोपोर्शन या तृतीय समानुपाती। थर्ड प्रोपोर्शन या तृतीय समानुपाती, थर्ड प्रोपोर्शन या तृतीय समानुपाती। ठीक, तो अब हमें निकालना है तृतीय समानुपाती निकालना है। तो तृतीय समानुपाती में क्या होता है आपका, जैसे ए और बी आपको दिया हुआ है, ए और बी का तृतीय समानुपाती निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे ए यानी पी और क्यू ही मान लेते, तो पी और क्यू का आपको थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है। ठीक है, तो पी और क्यू का आप ध्यान रखिए कि पी का जो रेशियो क्यू के साथ होगा वही रेशियो थर्ड प्रोपोर्शन के लिए है ये क्यू का, यानी जो निकालना है हमें वो एक्स के साथ होगा। ये आपका थर्ड प्रोपोर्शन है। तो इसको हम सॉल्व कर लेते और फिर आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये तो हो जाएगा, आपको पता है पी अपॉन क्यू, और ये आपका हो जाएगा क्यू अपॉन एक्स। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा पी एक्स इक्वल हो जाएगा क्यू स्क्वायर, यानी एक्स इज इक्वल आ जाएगा आपका क्यू स्क्वायर अपॉन पी। इसका मतलब है कोई भी दो नंबर दिए गए हैं और आपको उनका तृतीय समानुपाती निकालना है। एग्जाम्पल से समझते, जैसे 2 और 5 का हमें तृतीय समानुपाती निकालना है। 2 और 5 का तृतीय समानुपाती निकालना है। आप ध्यान से देखो, ये क्यू का स्क्वायर है, यानी जो दूसरे वाला नंबर है ना उसका स्क्वायर, हमेशा वो दूसरे वाले नंबर का स्क्वायर और बटे क्या होगा जो आपका पहला वाला नंबर दिया गया है। तो यहाँ पे कुछ करना नहीं है, यहाँ पे क्या कर लेंगे हम, क्यू स्क्वायर अपॉन पी। इसका मतलब ये क्यू है दूसरा वाला, तो क्यू यानी 5 का स्क्वायर बटे 2 यानी 25 बटे 2। आप इसको सॉल्व करेंगे तो 12.5 आ जाएगा, 12.5। ये आ गया आपका आंसर, यानी तृतीय समानुपाती। एक और एग्जाम्पल देख लेते, ये फर्स्ट हो गया। एक और एग्जाम्पल दूसरा, 10 और 15 का तृतीय समानुपाती निकालना है। तो आप देख रहे होंगे 10 और 15, 20 का मान लो, 10 और 20 का तृतीय समानुपाती निकालना है, तो आपको कुछ करना ही नहीं है। तृतीय समानुपाती निकालने के लिए यानी जो दूसरा वाला नंबर है उसका स्क्वायर कर देना है बटे 10, यानी 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 बटे 10, 0 से 0 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 40। ये 40 आंसर है। आई होप ये तृतीय समानुपाती भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आती है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। तो यहाँ पे आप देखिए इसको 5 सेकंड, फिर हम अगला जो चतुर्थ समानुपाती होता है उसको भी पढ़ने वाले हैं। चलिए मिटाते हैं। इसके बाद अब हम देखने वाले हैं चतुर्थ समानुपाती कि चतुर्थ समानुपाती कैसे निकालना है। यदि 3 संख्याएं दी गई हो उनका चतुर्थ समानुपाती निकालना है तो कैसे निकालेंगे। चतुर्थ समानुपाती, फोर्थ प्रोपोर्शन, ठीक है, चतुर्थ समानुपाती। तो चतुर्थ समानुपाती में है क्या, जैसे मान लो कोई भी P, हम मान लेते कोई 3 संख्याएं P, Q और R दी गई हो, तो इनका चतुर्थ समानुपाती निकालना है। तो P का यानी जो पहली 2 संख्याएं हैं उनका जो रेशियो होगा P का Q के साथ, वही रेशियो होगा आपका R का, जो आपको निकालना है चतुर्थ समानुपाती X के साथ। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको पता है P अपॉन Q जो होता है वो R अपॉन X के बराबर होगा। जब यदि वो समानुपात में है तो PX बराबर हो जाएगा QR, यानी X इज इक्वल आ जाएगा QR के अपॉन P। ये आ गया। एग्जाम्पल से समझ लेते, जैसे मान लो एग्जाम्पल हमने लिया, फर्स्ट एग्जाम्पल लिया, जैसे मान लो 2, 4, 6 का हमें निकालना है चतुर्थ समानुपाती निकालना है। हमें क्या निकालना है, 2, 4, 6 का चतुर्थ समानुपाती निकालना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, QR यानी जो अगली 2 संख्याएं हैं उनका गुणनफल, यानी QR जो है
यानी जो 4 और 6 का गुणनफल, अगली दो संख्याएं उनका गुणनफल बटे 2 से भाग दे देंगे, 2 दूनी 4, x बराबर 6 दूनी 12। ये आपका चतुर समानुपाती आ गया। ऐसे ही एक और ले लेते हम दूसरा एग्जाम्पल। तो दूसरा एग्जाम्पल जैसे मान लेते 5, 10, 15 का हमें चतुर्थ समानुपाती निकालना है। तो आपको पता है अगली दो संख्याओं का गुणनफल बटे पहली वाली संख्या से भाग दे देंगे। तो आप देखेंगे x बराबर 15 दूनी 30, 30 जो है इसका चतुर्थ समानुपाती होगा। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। आज के सेशन में हम इतना ही रखते हैं। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो उसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। और आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं। आज के सेशन में हमने कुछ समानुपात से रिलेटेड स्टार्टिंग में हमने कुछ जाना है और हमने कुछ क्वेश्चन आयु से रिलेटेड थे उनको कंप्लीट किया हुआ है। अब एक और सेशन रखेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन में, जिसमें कि हम कुछ अच्छे क्वेश्चन रखेंगे और उसमें सेशन को के बाद फिर हम जो स्टार्ट करेंगे वो अगला टॉपिक करेंगे। आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।